हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आप सभी से कुछ शेयर करना था। सो आप सभी को पता ही है कि जीविका का रिज़ल्ट आउट हो गया है ना। तो जीविका में एग्जामिनेशंस कुछ कुछ थे, एरिया कोऑर्डिनेटर और बीपीएम और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये सब कुछ एग्जामिनेशंस था। तो ये आज फाइनल आंसर की आउट हो गया है। सो आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड गाइज़। किसी तरह हम वीडियो बना रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स है मेरा कितना क्लोज़ है कटअप का, है ना। अब देख लीजिए, ये मेरा नाम है, सारा एग्जामिनेशंस हुआ है ना बिहार जीविका का। देखिए फाइनल रिजल्ट फॉर द पोजीशन ऑफ एरिया कोऑर्डिनेटर। तो देखिए मेरा मार्क्स जो है वो ऑब्टेंड है आपका नॉर्मलाइजेशंस के बाद 70 में 54 मार्क्स है मेरा। तो आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप फाइनल रिजल्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, और फिर लिख रहा है बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। एक समय के लिए हमको लगा कि क्वालिफाइड हो गए शायद, बट जब कटअप देखा यूआर का तो फिर 56.57 है। मतलब मान सकते हैं आप 1.6 नंबर से हम रह गए। तो या इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग गाइस, क्योंकि एक से दो क्वेश्चंस तो सिली हो जाता है या आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। एक से दो क्वेश्चन बहुत मैटर नहीं करता है। तो ये बार इस बार मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस बार की बात नहीं है। बस ये जो है आपका बहुत सारा दिन से यही हो रहा है मेरे साथ कि एक नंबर 0.25 नंबर से भी मेरा सिलेक्शन हटा है। 0.5 एक ही नंबर, मतलब इतना नंबर, इतना कम माइनर नंबर से जो सिलेक्शन कम हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है काश एक दो क्वेश्चंस तो सही हो ही सकता था ना, तो काश हो जाता। या फिर जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, जब आप अपना जो आंसर की आता है या फिर जो आपको मिलता है ना, उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो आप आराम से सही भी कर सकते थे, ऐसा फील होता है। तो या उस समय भले पता नहीं चलता हो, लेकिन या सही हो जाना चाहिए यार, क्योंकि बहुत दिन से ये स्ट्रगल जारी है और पता नहीं ये कब जाके एंड आएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो है ना, आपका रिज़ल्ट ही वो जवाब देता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। यदि आप नहीं, आपका रिज़ल्ट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, राइट। बट मैं कैसे बयां करूं, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तो आप किसी को बता भी नहीं सकते ना ये चीज़ कि कैसे क्या होता है। और सभी को इतना आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे कटअप्स आते हैं, क्या कंपटीशन है, कितने लोगों में कंपटीशन होता है जनरली। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटेड है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में छोटा छोटा मार्क्स पता तो पहले भी था कि पता नहीं शायद होगा कि नहीं होगा, कटअप्स वगैरह आ जाता है, बट हाँ जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो वो देखने के बाद एक दिल टूट जाता है यार। बहुत बुरा फील होता है इस चीज़ को। आप समझ सकते हो, यदि आप कभी भी प्रिपरेशंस करें तो आई थिंक यू कैन सेंस इट। जो लोग भी क्लोज मार्जिन से कभी छटे होंगे ना, उन लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा कि यार कैसा लगता है। अब कभी कभार प्री में भी जब सिलेक्शन नहीं होता है तो भी लोगों को बहुत ख़राब लगता है ना, कि एक नंबर से नहीं हुआ, काश मेंस देने का मौका मिलता। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। बट हाँ जब फाइनल एक ही एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। लगता है काश हो जाता तो फिर मेंस देने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो या गाइस, सो देखिए कब कौन सा दिन हम लोग का पीडीएफ में नाम होगा, कब यहाँ पे लिखा रहेगा शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्टेड। ऐसा भी अब देखिए क्वालिफाइड से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सिलेक्शन होगा। देखिए क्वालिफाइड तो लिख चुका है ना, तो नहीं तो क्वालिफाइड नहीं लिखता है। बट आगे देखिए क्या लिखा है, नॉट सिलेक्टेड। अब मुझे क्वालिफाइड भी नहीं चाहिए, अब वहाँ चाहिए लिखा हुआ कि सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड एंड योर रैंक इज़ दिस, तभी जाके शांति मिलेगा। चलिए गाइस, तो जो लोग भी आप लोग का भी बहुत कम कम मार्क्स हो सकता है, बहुत लोगों का छोटा होगा। जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपना कमेंट करिए गाइस कि फ़ाइनल जब रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि अब तो कुछ नहीं आएगा, कोई भी कटअप कोई भी नहीं आएगा, फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो या सभी लोग आप लोग देख के बताइए कि आप लोग का कितना मार्क्स से छूटा या किन लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो सब अपना इमोशंस शेयर कीजिए कमेंट्स में, है ना। सो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और कोई भी एग्जामिनेशंस होगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अपना स्कोर कार्ड शेयर करेंगे। और कहीं एग्जामिनेशंस में कहीं क्वालिफाई होते हैं तो ज़रूर मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप लोग जो भी फ़र्स्ट टाइम लाइव जुड़े हैं, जो भी आप लोग चैनल से नहीं जुड़े, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, और जुड़ जाइए। आप सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं से नहीं मिल रहा है। तो या आप सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, है ना। कोई भी एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर
आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलिए गाइज़, तो आज इतना ही रहने देते हैं। उतना मन भी ठीक नहीं है, उदास है मन थोड़ा। समझ सकते हो आपकी जब जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन कैसा फ़ील होता है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर कभी और। तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और अल्टीमेटली देखिए लक कभी मैटर नहीं करता। लक देखिए, लक एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। किन्हीं के साथ वो बहुत पहला एग्ज़ाम में भी साथ दे देता है और किन्हीं के साथ हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे साथ तो मैं क्या बताऊँ, आज तो चलिए जीविका का रिज़ल्ट आया। सीजीएल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 20 25 28 नंबर भी माइनस हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि किस लेवल का तभी प्रॉब्लम्स होता होगा ना। वो भी फाइनल रिज़ल्ट था, 2024 में ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। बट कुछ कह नहीं सकते कब क्या होगा नहीं होगा। और किसी के साथ ऐसा होता है कि हर बार लक ख़राब होता है। आप कितने बार दोषी दोगे कि मेरा लक ख़राब है, बट लोग नहीं समझ पाएंगे ना। आपको जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी हो, आपको सब कुछ दांव लगाना है ताकि आपका रिज़ल्ट, वो नाम आपका पीडीएफ में आए। तो बस आप मेरे हाथ में, आपके हाथ में बस यही है कि बस एक मेहनत करना है और एक रिज़ल्ट, एक अच्छा रिज़ल्ट देना है ना। चलिए कहानी बहुत है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब अच्छे से बताएंगे आप सभी को। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जो आपके हाथ में वो करिए, है ना। चलिए बाय बाय एवरीवन।